एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जिस सोशल साइंस का ये पेपर डिस्कस किया जा रहा है 2019 का पेपर 2। तो 3 पार्ट में एक्चुअली इस वीडियो को लाना पड़ा हमें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं सोशल साइंस के। और तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 2019 का आज पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस करके। तो आप लोगों में से जो लोग भी देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम थियरी की क्लासेस लेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बीच बीच में लाते रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे साथ में, लेकिन अब थियरी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप की डेट आप लोग बढ़ गई है, वो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, यहाँ पे सूची ए और सूची बी दी गई है। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो सूची ए को सूची बी से मैच करना है। कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज, मध्यम किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो यहाँ को ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान करना है ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पर। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए है कृषि श्रमिक और इसका राइट आंसर 1 है। तो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र और संसाधन के संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और कपड़ा तैयार कपड़ा बुनकर के से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 62 का है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए गए, तो आपको जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना जल्दी आप पेपर को सॉल्व करवाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर केचप ऑर्डर करता है। किसी किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपको एक श्रृंखला बनानी है, सही क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा 1। 63 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी, सी, डी, ई और ए। 64, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? इंग्लिश वाले इधर से आप पढ़ लेंगे। सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जांच न्यायालय। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3, उच्च न्यायालय। ठीक है, राइट आंसर इज उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं।
भारतीय संसद पर दिए गए एक ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोक बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। क्या केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, केवल बी सही है। ठीक है, केवल बी सही है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। 66 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, कम समय में वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको पूरा देखें। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या ए बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 67 को ऑप्शन नंबर 3। 68 क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानिए। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को, यहाँ पे गलत वाला पहचानना है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके जो हैं वो समान हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। 68 का ए और सी दोनों ये गलत है। जो गलत कथन है, 2 गलत कथन, उनको पहचानना है। तो यहाँ पे जो 68 को ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, यानी बी और सी, बी कथन और सी कथन जो है वो आपके जो है गलत कथन है, इसलिए यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर 2 यानी बी और सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका जो भी है का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, या परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए एक सोशल साइंस के टीचर का? ठीक है, एम क्या होना चाहिए? तो 69 को ऑप्शन नंबर 2 सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, यानी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, और या ए बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 70 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या ए बी में से कोई नहीं। 71 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ए और बी में से कोई नहीं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण क्वेश्चन नंबर 72, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, या पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो यहाँ पे जो आपका है 72 को ऑप्शन नंबर 4 जो है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, ये वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का आभार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर का वो हो जाएगा ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, टोटल 90 तक क्वेश्चन आपको सोशल साइंस के हैं। इसमें कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आपने अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। तो यहाँ पे जो बात है वो है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी वीडियो लग रहा हो आप लोग को, आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आनी चाहिए उसके लिए आप हमें गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ये क्लासेस आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों की चीज़ें ही आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। सम्मानजनक नीति के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। तो सम्मानजनक नीति क्या होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, ये सम्मानजनक नीति होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 77, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, केवल ए केवल बी, ए बी दोनों या ए बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। 79 का ऑप्शन नंबर 1 ए और बी और सी, ए और बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, राम सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फर आलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से
किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां। 82 का ऑप्शन नंबर 2 लघु चित्रकारी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समय समता के मुद्दे, केवल भी ए बी में से कोई नहीं या ए बी दोनों। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और। क्वेश्चन नंबर 84, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना, परिकल्पना करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, परिकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और 90 तक की क्वेश्चन है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। प्राकृतिक और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो यहाँ पे 85 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कक्षा को आनंदमय बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, मूलभूत पाठकों को मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो यहाँ पे 86 का ऑप्शन नंबर 4 यही अच्छा लग रहा है और ये बेस्ट भी है, इसलिए ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन करना है हमको। 87 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या ग्राम सभा का सदस्य? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सरपंच और वार्ड के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इस पूरे 2019 का वीडियो हम लोगों ने देख चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो 89 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। लास्ट क्वेश्चन आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में से में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। दिस इज द राइट आंसर। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के विचार जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सोशल साइंस का 2019 का पेपर यहीं पे ख़त्म होता है और सारे सब्जेक्ट मैंने पेपर 2 के 2019 की करा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर हमारे अभी तो टारगेट यही है, आगे का टारगेट आप लोग जितना अच्छा सेट कर दें। ठीक है, थैंक यू।